प्रिय विद्यार्थियों, हम अपने पिछले टॉपिक पर धर्म में जो मूलभूत उसके कार्य हैं, जो समाज के लिए उसकी जो प्रकार्य है, फंक्शन ऑफ रिलीजन जो है, उस पर बात कर रहे थे। हमने पहले प्रकार्यवादी सिद्धांत किया था, उसके बाद में उसकी आलोचना भी की, समालोचना भी की, और हम धर्म के प्रकार्य पर बात कर रहे थे। मैं आपका टीचर, आपका गुरु, आपका मित्र डॉक्टर मनीष जोशी। हम फिर से अपने उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। पिछली बार जिस वीडियो पर मैंने बात की थी उसमें मैंने धर्म का जो सामाजिक नियंत्रण का जो कार्य है उस पर मैंने बात की थी, और मैंने ये बताया था कि किस प्रकार से धर्म जो है वो कहीं न कहीं अपने समाज के सदस्यों में, अपने समाज के लोगों में जो उस धर्म पर विश्वास करते हैं उन लोगों में इस प्रकार से आचरण भर देता है, उनको आचरण करने के लिए इस तरह से तैयार कर देता है कि वो किसी न भी किसी रूप में समाज के बनाए हुए नियमों के अनुरूप ही अपने आप को ढालते हैं और उसी हिसाब से अपने कार्य को संपादित करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो एक प्रकार से समाज में आचरण के जो धार्मिक नियम हैं, सामाजिक संतुलन बनाए रखने में ये अपने आप में बहुत बड़ा योगदान देते हैं, जो कि धर्म का प्रमुख प्रकार के अंतर्गत आता है। दुर्खिम के अनुसार छठा बिंदु है, धर्म पवित्र और अपवित्र में भेद करता है। धर्म हमेशा ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, निर्देश देता है जो कि धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पवित्र और पुण्य के आधार पर माने जाते हैं। पवित्रता और अपवित्रता को समझाने के लिए दुर्खिम ने अपने टोटमवाद की कल्पना की थी। आप लोगों को याद हो, मैं फिर से आपको इस नोट्स में ही दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने ये सभी जो गुप्ता जी और शर्मा जी की जो पुस्तक है, डॉक्टर एम एल गुप्ता और डी डी शर्मा जी की पुस्तक है, वहाँ से ये सारे फोटोग्राफ्स लिए हैं। आपके पास भी ये पुस्तकें होंगी, नहीं तो आप लाइब्रेरी से इसको इशू करवा सकते हैं जब भी कॉलेज खुले। मैंने बार बार आपको कहा है कि मैंने गुप्ता जी और शर्मा जी की इस पुस्तक को इसलिए चयन किया है क्योंकि इसमें जो बातें कही गई है वो बिल्कुल आपको अलग से नोट्स तैयार करने की आवश्यकता ही नहीं है। बहुत ही अच्छी पुस्तकें हैं। आप इस बात पर यकीन रखिए कि आपको अलग से कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप इस पुस्तक को ही केवल पढ़ लेते हैं। टेक्स्ट बुक बहुत अच्छी टेक्स्ट बुक है और हम इस पर बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो टोटमवाद की जो बात दुर्खिम ने कही थी, उसी टोटमवाद को, पवित्रता और अपवित्रता को समझाने के लिए दुर्खिम ने इस टोटमवाद की कल्पना की, बात की, टोटमवाद के सिद्धांत को समझाया। जो उन्होंने ट्रोबियंडा के जो द्वीपवासी थे, जो मलेशिया के जो द्वीपवासी थे, उनमें से उन्होंने देखा था। इसी प्रकार से फायर्ड ने अपनी पुस्तक में जो टोटम एंड टैबूज की बात की थी, उसमें ऑस्ट्रेलिया की अनूठा जनजाति पर उन्होंने बात की। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग सिद्धांतों को समझाने के लिए अलग अलग जनजातियों का सहारा लिया। हालांकि इसकी काफ़ी आलोचना भी हुई, लेकिन फिर भी दुर्खिम ने अपनी अपवित्रता और पवित्रता की अवधारणा को समझाने के लिए टोटमवाद की सहायता ली थी। और इसीलिए दुर्खिम कहते थे कि धर्म का एक बहुत बड़ा प्रमुख जो कार्य है वो सामाजिकता के अंतर्गत है। समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, समाज के कार्यों की पूर्ति के लिए धर्म जो है वो अपना काम करता है। तो धर्म में पवित्र और अपवित्र दोनों ही चीज़ें जो हैं वो पाई जाती हैं, और धर्म जो है वो हमेशा अपने सदस्यों को पवित्र कार्य करने का निर्देश देता है। इसी प्रकार से धर्म व्यक्ति में सुरक्षा की भावना पैदा करता है। सातवां बिंदु है कि धर्म का पालन करने पर व्यक्ति सोचता है कि वह विश्व में अकेला नहीं है, ईश्वर उसके साथ है और कठिनाई के समय में वह उसकी रक्षा करेगा, उसे सहयोग देगा। धर्म के सारे व्यक्ति बड़े से बड़े समस्याओं, बड़ी से बड़ी संकटों में भी धैर्य धारण करके बड़े आराम से वो समय निकाल लेता है, और ये अपने आप में धर्म की एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है। हम सब ने भी अपने जीवन में इसको कई बार महसूस किया होगा। विशेषकर जैसे जैसे हम उम्र की एक दौर से आगे बढ़ते हैं, फिर हमें पता चलता है कि किस प्रकार से ये धर्म जो है, ये इसका भले हम इसको आध्यात्मिक पहलू से भले ही नहीं माने, लेकिन साइकोलॉजिकल रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक तौर पर ये काम बहुत अच्छा करता है, जो कि व्यक्ति को कहीं न कहीं एक धार्मिक सुरक्षा प्रदान करता है। उसको लगता है कि उसका ईश्वर, उसका इष्ट, उसका जो देवी है या देवता जो भी है वो उसके साथ में है और वो उसको तकलीफ़ों के समय में हमेशा उसको सहयोग करेगा। और जो अंतिम बिंदु है यहाँ पर जिसकी हम बात कर रहे हैं वह है धर्म मानव में सद्गुणों का विकास करता है। धार्मिक नियमों का पालन करने से व्यक्ति ऐसे कार्यों से बचता है जो समाज विरोधी हो, जो समाज के खिलाफ जाते हों, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है समाज को संगठित करने में, सुव्यवस्थित करने में अपना कार्य करता है। धर्म मानव में सद्गुणों का विकास करके समाज के
सुदृढ़ता को, समाज के संतुलन को बनाए रखने में बहुत ज़बरदस्त सहयोग करता है। और किसी भी धर्म में कहीं पर भी, इसलिए आप देखिए चाहे किसी भी समाज में कोई भी धर्म है, उसमें कहीं पर भी जो है हिंसा की या चोरी की या इस तरह की बातें नहीं की गई है, उसकी समर्थन नहीं किया गया है, बल्कि व्यक्ति में प्रेम, दया, सहानुभूति, ईमानदारी, सत्य, इन सब चीज़ों की प्रेरणा जो है धर्म देता रहा है। तो इस रूप में हम देखें तो धर्म का अपना एक बहुत बड़ा फंक्शन है, एक बहुत बड़ा प्रकार्य है जो धर्म समाज के लिए करता है, और ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है। प्रिय विद्यार्थियों, धर्म के इस प्रकार्य के साथ में धर्म का हमारा टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। मैं हमेशा से आपको क्लासों में कहता रहा हूँ कि धर्म जो है वो एक बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, उसको बहुत कम शब्दों में समझा पाना बड़ा मुश्किल है, फिर भी मैंने उसको आपको समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको कोई इसमें संदेह हो या किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप करके इस प्रश्न को पूछ सकते हैं। मुझे बहुत अफसोस की बात है, केवल 2-4 बच्चे ही हैं जो बार बार जो है मुझे प्रश्न पूछते हैं, विशेषकर वैभव और ये कुछ 2-3 बच्चे हैं जो मुझे प्रश्न पूछते हैं, वरना अधिकांश लोग तो ऐसा लगता है जैसे या तो मैं बहुत अच्छा समझा रहा हूँ या बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो कृपया ध्यान दें, अब आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो विशेष तौर पर इन टॉपिक्स पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब हम बात करेंगे अपने इसी टॉपिक से जुड़े हुए जादू के ऊपर। जादू या मैजिक, हम चूंकि हमारा मेन टॉपिक क्या था, धर्म और जादू, तो धर्म और जादू की उत्पत्ति कैसे होती है उसी सिद्धांतों पर हम बात कर रहे थे। अब हम जादू क्या होता है, जादू किसे कहते हैं, जादू किस प्रकार से काम करता है, इस पर हम बात करेंगे। तो बात फिर से वही आती है, उसी अतिमानवीय शक्ति की बात आती है, उसी अलौकिक शक्ति की बात आती है जिसके प्रति कहीं ना कहीं एक विश्वास था मानव को शुरुआत से ही कि कोई ऐसी एक ताकत है, कोई ऐसी एक अतिमानवीय शक्ति है जो व्यक्ति के कार्यकलापों पर या क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखती है, उसको आगे बढ़ाती है या उसके ऊपर उसको कई बार उसको रोक भी देती है। तो जब वो ये समझता है कि उस अलौकिक शक्ति उससे श्रेष्ठ है और उसकी पूजा, आराधना या प्रार्थना की जाए तो वो लाभकारी होगी, और जब वो उस शक्ति के सामने अपने आप को समर्पित कर देता है, उसके सामने अपना सर झुका देता है, तो वह एक प्रकार से कहते हैं कि धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करता है। लेकिन इसके विपरीत जब किसी व्यक्ति को ये लगा होगा कि वो इस शक्ति पर नियंत्रण भी पा सकता है, क्योंकि प्रार्थना करने से, पूजा करने से या उसको प्रसन्न करने से कई बार वो काम करेगी, नहीं करेगी, करती है, नहीं करती है, तो क्यों ना इसको बस में कर लिया जाए और ऐसी क्रियाएं की जाए, ऐसे पर किया जाए कि इसको मजबूर होकर ये हमारे लिए काम करे। तो जब व्यक्ति के दिमाग में ये बातें आई और उसने इस अतिमानवीय शक्ति पर नियंत्रण लाने का प्रयत्न किया, उसको अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास किया, उस पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए, तो वही क्षण है, वही पल है जहाँ पर कि व्यक्ति जादू में प्रवेश करता है। यानी कि ऐसी क्रियाएं जो उस अतिमानवीय शक्ति, उस पारलौकिक शक्ति को प्रसन्न करने, उसको खुश करने के लिए उसके सामने सर झुकाती है, तो व्यक्ति वो जो भी क्रियाएं करता है वो धर्म के अंतर्गत आती है। और जब व्यक्ति इन मानवीय, अति मानवीय इस पारलौकिक शक्ति को प्रसन्न करने के बजाय इसको अपने काबू में लेना, इसको अपने बस में लेने का काम करता है और ऐसी प्रक्रियाएं करता है, तो हम जादू में प्रवेश करते हैं। जादू यहीं से शुरू होता है, ऐसा विद्वानों का मत है, और ये एक प्रकार से बहुत हद तक सही भी है। जादू के अर्थ और परिभाषाओं पर हम बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैलिनोवस्की की परिभाषा देखते हैं। मैलिनोवस्की कहते हैं जादू विशुद्ध व्यवहारिक क्रियाओं का एक योग है जिसे कि उद्देश्यों की पूर्ति के साधन के रूप में किया जाता है। मैलिनोवस्की ने अपनी परिभाषा में अगर आप देखें तो बहुत स्पष्ट तौर पर जादू के उस व्यवहारिक पहलू पर जोर दिया है जहाँ पर मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कहीं न कहीं ऐसी क्रियाएं करता है जिससे कि समाज में जिसमें कि जीवन में उसके उद्देश्यों की, उसकी लक्ष्यों की पूर्ति हो जाए। तो इस रूप में अगर हम देखें तो मैलिनोवस्की ने बहुत स्पष्ट तौर पर इस बात को कहा है कि जादू और कुछ भी नहीं है, ऐसी क्रियाओं का योग है जिसे कि उद्देश्यों की पूर्ति के समान साधन के रूप में काम में लिया जाता है, उसको उसके रूप प्रयास में उसको देखा जाता है, वही अपने आप में जादू कहलाता है।
दुबे ने भी जादू को परिभाषित करते हुए कहा है, जादू उस अतीन्द्रिय शक्ति को कहते हैं जिसमें कि अतिमानवीय जगत या उसकी कतिपय स्थितियों पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सके और जिसकी क्रियाओं को अपनी इच्छानुसार भले बुरे शुभ अशुभ उपयोग में लाया जा सके। जो एस सी दुबे की जो परिभाषा है, इसमें उन्होंने उस अतीन्द्रिय शक्ति के बारे में जो कि अतिमानवीय जगत या उसकी कतिपय स्थितियों पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सके, उसको ऐसी अतीन्द्रिय शक्ति पर व्यक्ति अपना नियंत्रण कैसे प्राप्त करे, उसको किस प्रकार से अपने काबू में ले सके, ऐसी कुछ क्रियाएं करे कि वो उसकी ताकत, वो जो ताकत है अतिमानवीय ताकत, उसके बस में आ जाए और फिर वो उसको अपनी इच्छानुसार किसी भले बुरे या शुभ अशुभ उपयोग में ला सके। ऐसा यदि कोई व्यक्ति प्रयास करता है, ऐसा यदि कोई व्यक्ति क्रिया करता है, तो उसे एस सी दुबे साहब कहते हैं कि हम जादू के अंतर्गत लेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा इन सब परिभाषाओं को, लेकिन ये हमारे आसपास चारों ओर आज भी लोग इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं। मैं अपने इस टॉपिक को जो है आज यहीं पर समाप्त करता हूँ और आगे नेक्स्ट टॉपिक पर हम इसी जादू की अर्थ और परिभाषा को कंटिन्यू करते हुए जादू के आवश्यक तत्वों पर बात करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अपने पिछले वीडियो में जादू से संबंधित बात कर रहा था, जादू के विभिन्न जो परिभाषाएं जो जादू की दी गई हैं उन पर बात कर रहा था। विशेषकर जब मैं बात कर रहा था अपने वीडियो को, जब मैंने खत्म किया था, तब दुबे की परिभाषा, एस.सी. दुबे जी ने जो परिभाषा दी थी, जादू उस अतीन्द्रिय शक्ति को कहते हैं जिसमें अतिमानवीय जगत या उसकी कतिपय स्थितियों पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सके और जिसकी क्रियाओं को अपनी इच्छानुसार भले बुरे शुभ अशुभ उपयोग में लाया जा सके। इस प्रकार की एक सोच के साथ में जबकि किसी अतिमानवीय या अतीन्द्रिय शक्ति को अपने बस में करके अपनी इच्छानुसार उसको अच्छे या बुरे काम में लाया जा सके, ऐसी जब कोई क्रिया की जाती है तो एस.सी. दुबे कहते हैं कि ऐसी क्रियाओं को हम जादू के अंतर्गत लेते हैं। मैं आपका टीचर, आपका मित्र डॉक्टर मनीष जोशी, हम फिर से इस पर चर्चा कर रहे हैं जादू के टॉपिक पर। आज हम तीसरी परिभाषा पर बात करेंगे जो कि फ्रेजर ने दी है। मैंने कई बार अपने क्लासेस में भी ये बात कही है आप लोगों को कि आप किसी भी टॉपिक के ऊपर किसी न किसी एक परिभाषा को जो आपको याद करने में, समझने में सरल लगती हो, उसको अवश्य याद रखें और जब कभी भी परीक्षा में प्रश्न में उत्तर दें तो उसमें आवश्यकता होने पर इन परिभाषाओं का उपयोग करें। ये परिभाषाएं केवल आपको उस पूरे टॉपिक को ही पूरा नहीं स्पष्ट कर देती है, बल्कि उनकी विशेषताओं, उनके तत्व, इन सब चीज़ों पर भी वह काफ़ी अच्छा जो है प्रकाश डालती है। फ्रेजर कहते हैं कि जादू मनुष्य के विश्वासों तथा व्यवहारों का वह संग्रह है जिन पर किसी प्रकार की आलोचना व पुनः परीक्षण नहीं हो सकता है। वे जादू को एक आभासी विज्ञान मानते हैं और आभासी कला भी, यानी कि एक प्रकार का सूडो साइंस जो हम कह सकते हैं, वह उसको मानते हैं फ्रेजर। यानी कि जादू और क्या है? पहली बात तो मनुष्य के विश्वास और दूसरा उसके विश्वास के आधार पर जो वो व्यवहार करता है, उन सब का वह संग्रह है जिसकी आलोचना व पुनः परीक्षण नहीं किया जा सकता, जिसके बारे में फिर से बात नहीं कर सकते क्योंकि व्यक्ति का उसके आगे तर्क नहीं चलता है। वे जादू को एक आभासी विज्ञान मानते हुए, आभासी कला भी मानते हुए उसको परिभाषित करते हैं। जिस प्रकार से विज्ञान घटनाओं के संबंध में कार्य कारण के साथ में किसी भी परिणाम को जोड़ता है, घटना को जोड़ता है, उसी प्रकार से जादू भी कार्य कारण संबंधों को जोड़ता है और इसी प्रकार से वह इस प्रकार से प्राकृतिक शक्तियों पर दबाव डालने का काम करता है कि जिससे कि उसको लगता है कि उसका जो है वह कार्य हो जाएगा। इस क्रमबद्धता या इस घटनाक्रम को जोड़ना, कार्य कारण संबंधों को इस घटनाक्रम को जोड़ना, कार्य कारण संबंधों को जोड़ना, ये जादू का अपना एक बहुत बड़ा जो है एक तरीका है, एक बहुत बड़ा उसका कार्य है। जब हम जादू के ऊपर इन परिभाषाओं के आधार पर उसकी आगे की हम अगर उसको हम देखें तो जादू की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर कि हम बात कर सकते हैं या उसके बहुत से तत्वों के ऊपर हम बात कर सकते हैं। हम
जादू को दोनों ही रूपों में देख सकते हैं, जैसा कि दुबे ने भी कहा है और फ्रेजर ने भी माना है। दुबे की परिभाषा में आपको मैं फिर से बता दूं, देखिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि अच्छे या बुरे, भले या बुरे, शुभ या अशुभ, किसी भी प्रकार से उसको काम में लेना जादू के अंतर्गत उस शक्ति को आता है। यानी कि उस शक्ति को हम अच्छे कार्य के लिए भी काम में ले सकते हैं और किसी के बुरे कार्य करने के लिए भी उसको काम में हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से इन परिभाषाओं के आधार पर जादू में जो है व्यक्ति जो भी जादू करता है, जिसको हम जादूगर कहें, तांत्रिक कहें या कुछ भी कहें, वह उस अलौकिक शक्ति या अतीन्द्रिय शक्ति के आधार पर उस ऐसा लोगों का विश्वास है कि वह मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और मनुष्य के अच्छे और बुरे दोनों ही कामों में इसको वो कार्य जो है उसके अंतर्गत लेता है। अब हम जादू की क्रिया के अंतर्गत जो विशेष तत्व जो काम में आते हैं, जादू के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें जो है वो उसके अंतर्गत आती है। वैसे तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें की है। जैसे आपको मैं बता दूं कि दुबे ने कतिपय शब्द है, शब्दोच्चार है या विशिष्ट क्रियाएं हैं या इस प्रकार की बातें की है। लेकिन मोटे तौर पर हम मेलिनोव्स्की की यहाँ पर बात, मेलिनोव्स्की ने कहीं ना कहीं मोटे तौर पर अगर हम देखें तो जादू के विभिन्न तत्वों की बात की है, जिसमें सबसे पहला जो तत्व आता है वह आता है आपके मंत्र। ये देखिए पहला बिंदु, यहाँ पर बार बार ये थोड़ा बैक हो रहा है, आज थोड़ा इस पर समस्या आ रही है, लेकिन मैं फिर से इसको दिखा रहा हूँ आपको आपकी स्क्रीन पे। ये देखिए मंत्र, मेलिनोव्स्की ने जो जादू क्रिया के अंतर्गत 4 तत्वों का उल्लेख किया है, उसमें सबसे पहला आता है मंत्र। अब मंत्र क्या है? मंत्र जादू क्रिया का एक बहुत ही आवश्यक तत्व है, जिसके बिना कोई भी जादू क्रिया संपादित नहीं की जा सकती है। मंत्र एक प्रकार से आप ये समझ लीजिए कि कुछ शब्द होते हैं या इसमें कुछ विशेषताएं दी है मंत्र की मेलिनोव्स्की ने। पहला आप विशेषता देखिए, प्राकृतिक आवाज़ों की नकल करके कार्य सिद्धि के लिए कुछ कारणों का उत्पन्न किया जा सकता है। दूसरा, मंत्र में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो वर्तमान परिस्थितियों को बतलाते हैं और अभिष्ट की प्राप्ति यानी कि जो उद्देश्य उसकी प्राप्ति का आदेश देते हैं। तीसरा, मंत्रों में उन पूर्वजों का भी उल्लेख किया जाता है जिनसे जादू प्राप्त हुआ माना जाता है, यानी कि जो जादू के अंतर्गत उसके गुरु माने जाते हैं। अब वो कोई भी मंत्र हो सकता है, आवाज़ के साथ प्राकृतिक आवाज़ें हो सकती हैं, वो भी किसी भी रूप में हो सकती है। वो विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकाल कर उस मंत्र को एक प्रकार से अपना प्रभावशाली बनाने का प्रयास कर सकता है। मंत्रों में कुछ शब्द हो सकते हैं, उच्चारित हो सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं नाटकों में, फिल्मों में या कई जगहों पर अलग अलग कई प्रकार के मंत्रों का उल्लेख आता है। और साथ ही साथ में मंत्रों में उन पूर्वजों का भी उल्लेख आ जाता है जिसके आधार पर, जैसे एक बड़ा चर्चित मंत्र, हालांकि वो कितना काम करता है पता नहीं, काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली, इस तरह से कई नाटक करने वाले नट विद्वान जो होते हैं, जो कई प्रकार की चीज़ें एक से करते हैं। तो कई प्रकार के मंत्र हो सकते हैं। इन मंत्रों के आधार पर जो है जादुई क्रियाएं संपादित की जाती हैं और ऐसा विश्वास है कि इसके आधार पर वो प्रभावशाली होते हैं। दूसरा है भौतिक वस्तु पदार्थ है, जैसे कटार है, जहरीलू वस्तु है, इत्र है, फूल है, 7 रंग का धागा है, शमशान की राख है, उल्लू का मांस है, तेरे कुआं का पानी, 13 अलग अलग कुओं का पानी है या अलग अलग जलाशयों का पानी है। पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें जो है वो भौतिक पदार्थ जो है वो इसमें काम में लिए जा सकते हैं। और ये भौतिक पदार्थ जो है बहुत ही आवश्यक माने जाते हैं। और ऐसी मान्यता है कि जादुई क्रियाओं की सफलता के लिए कुछ विशेष प्रकार के भौतिक पदार्थों का होना बहुत आवश्यक है। और उसी के आधार पर ये जो है भौतिक क्रियाओं पदार्थों के आधार पर ये जादुई क्रियाएं की जाती है मंत्रों के साथ में। और ऐसा हम अक्सर देखते हैं, आप देखिए गाँव में या शहरों में भी, जहाँ पर ये लोग इस प्रकार की मान्यता मानते हैं कि हमारे कोई भी टोना टोटका कर दिया, घर में के बाहर रायाँ पड़ी थी या सरसों पड़ी थी या कोई चने की दाल ऐसे पड़ी या हांडी। आप देखिए चौराहों पर आपको हांडी, उसके ऊपर लाल या काला कपड़ा और उसके अंदर पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें, हर चौराहे पर, हर तिराहे पर। हमारे कॉलेज के सामने ही अक्सर, क्योंकि हमारा कॉलेज का जो मेन गेट है बड़ा वाला, उसके सामने अक्सर मैं देखता हूँ कई बार वो हांडिया और पता नहीं क्या क्या लाल कपड़े और कुछ न कुछ ऐसे टोटके और इस तरह की जादुई क्रियाएं जो है, ये टोटके वगैरह जो है किए जाते हैं। तो उसमें कुछ भौतिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। ये भी अपने आप में एक बहुत ही
जादू के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें मानी जाती है। फिर तीसरा है कृत्यों की नियमितता, यानी कि जादुई क्रिया संपन्न करने की निश्चित विधि होती है और इसमें बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है कि कौन सी क्रिया को पहले किया जाएगा और कौन सी क्रिया को बाद में किया जाएगा। और इसका एक निश्चित ज्ञान जो है बहुत जरूरी है इसका एक निश्चित ज्ञान जो है उस जादूगर को या उस तांत्रिक को होना बहुत ही जरूरी है। इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान में रखिए कि जादुई क्रियाएं जब भी की जाती हैं, जब भी इस प्रकार की चीजें की जाती हैं, तंत्र विद्या की जाती है, तांत्रिक विद्याएं की जाती है, जिसको हम यहाँ पर जादुई क्रियाओं की बार बार बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी क्रिया पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है, सीक्वेंस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसके बगैर ऐसा माना जाता है कि वो फिर जादू काम नहीं करेगा। जादूगर को इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा जानकारी होनी जरूरी है। यदि जादुई क्रियाओं को क्रमबद्ध व नियमों के अनुसार नहीं किया जाए तो जादू के असफल होने की संभावना बढ़ जाती है या संभावना रहती है। इसलिए कृत्यों की नियमबद्धता या कैसे कौन से कार्य को पहले किया जाएगा, कौन सी क्रिया बाद में की जाएगी, इनका विशेष ध्यान रखा जाता है। चौथा है संवेगों की अभिव्यक्ति। जिस उद्देश्य को लेकर जादू किया जा रहा है उसी के अनुरूप संवेग को भी प्रकट किया जा रहा है, जिसमें कि कार्य सिद्धि को बल मिले। जैसे दूसरों का श्रृंगार करने के लिए किए जाने वाले जादू में जादूगर के चेहरे पर क्रोध का भाव होता है, यानी कि हम जिस प्रकार की क्रिया करना चाहते हैं वैसे ही आवेश, वैसे ही भाव, वैसे ही संवेग भी सामने प्रकट होने। जैसा कि यहाँ पर उदाहरण भी दिया है कि यदि जादूगर किसी का श्रृंगार करना चाहता है, किसी का बुरा करना चाहता है, तो उसके ऊपर उसमें क्रोध के वो भाव आने चाहिए, क्रोध का वो उसका स्वभाव भी उसमें दिखना चाहिए। ये सब चीज़ें भी जो है जादू को बहुत अधिक जो है, भले इसमें नाटकीयता लगती हो, लेकिन ये इसको कहीं ना कहीं जादू जो है इससे काफ़ी प्रभावशाली होने की इसकी संभावना बढ़ जाती है। और पांचवा है ताबीजवाद। मजूमदार व मदन लिखते हैं कि जादू प्राय ताबीजवाद या जड़ पूजावाद से भी संबद्ध होता है। इस विश्वास के अनुसार कतिपय पदार्थों में शक्ति निहित मानी जाती है। यह शक्ति विभिन्न कठिनाइयों के समय मनुष्य की सहायता करती है या उसकी मनोकामना को पूरा करने में सहायक होती है। ऐसे पदार्थों को ताबीज कहा जाता है। कोई पंख, खोपड़ी या प्रतीक ताबीज माना जा सकता है। कार्यदक्ष होना ही इसकी कसौटी है। यानी कि मजूमदार और मदन कहते हैं कि ताबीज का मतलब किसी भी वस्तु को ताबीज माना जा सकता है, चाहे वो पंख हो सकती है, खोपड़ी हो सकता है, कोई प्रतीक हो सकता है, या आजकल जैसे ताबीज कई लोग पहनते हैं, कोई जिसको अपन कई बार मारवाड़ी भाषा में मादलिया भी कहते हैं, बच्चों को अक्सर पहनाया जाता है, चांदी का बना हुआ या और दूसरे किसी पदार्थ का बना हुआ, उसके अंदर कुछ मंत्र संबंधित कुछ चीज़ें डाली हुई होती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं उसमें। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है ताबीजवाद, जिसको जड़ पूजावाद के अंतर्गत माना जाता है, और जो मानते हैं कि अगर ये गले में धारण किया जाए तो इससे बुरी शक्तियों से बचा जा सकता है और ये हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में भी सहायता सिद्ध कर सकती है। कई लोग धागे बांधते हैं, कई लोग घर में गले में और भी दूसरे प्रकार के रत्न इत्यादि पहनते हैं, तो ये सभी ताबीज़ों के अंतर्गत आते हैं। तो इस रूप में अगर हम देखें तो ये बहुत ही कुछ इम्पॉर्टेंट तत्व हैं जिनके आधार पर हम जादुई क्रियाओं को संपादित कर सकते हैं, या जादुई जो जानकार है, हम का मतलब जो जानकार है, जो इस प्रकार की क्रियाएं को करने में पारंगत है, वो इस तत्वों की सहायता से जादू करते हैं और उसके आधार पर वो अपने अभिष्ट को प्राप्त करने में सफल होंगे, ऐसी उनकी मान्यता होती है। प्यारे विद्यार्थियों, ये कितना सही है कितना गलत है इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे टॉपिक में है और हमने देखा है कि समाज के हर धड़े में, विश्व के सभी विभिन्न समाजों में भी इस चीज़ों पर मान्यता है। इन लोगों विश्व के सभी क्षेत्रों में भी लोग इस प्रकार की चीज़ों को मानते हैं और वो इन चीज़ों पर पूर्ण विश्वास रखते हुए, इस पर अपना पूरा विश्वास जताते हुए ऐसी क्रियाएं करते हैं या करवाते हैं। हम आज भी देखिए, जब नई गाड़ी लेते हैं या नए मकान बनाते हैं तो ये नांगल करवाना, पूजा पाठ करवाना, या गाड़ी को ये काला वो कुछ, या घर के बाहर जो नया मकान बनाया जाता है तो हांडी लटकाई जाती है, या काला वो क्या आटी टाइप जो चोटी में बांधी जाती है वो बांधी जाती है, और भी कुछ प्रकार की चीज़ें होती हैं। कई लोग बड़े भयानक चेहरे अपने घरों के बाहर लगाते हैं। तो ये सब जादू के अंतर्गत ही आते हैं, जो लोगों के अच्छे और बुरे के लिए काम करते हैं। ऐसी अलग अलग समाजों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग मान्यताएं हैं। आज के लिए ये टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगले टॉपिक में अगले वीडियो में जब हम बात करेंगे तो उसमें हम धर्म के जो है जादू के जो है तत्वों के बाद में जादू के प्रकारों और उसकी कुछ अन्य जो उद्देश्य और क्षेत्र है उस पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।